वेलकम बैक। तो आज बात हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर कि एक ताज़ा स्टडी जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आईसीएमआर ने मिलकर की और ये पाया कि देश के आधे युवा, हर दो में से एक युवा बहुत ही तनाव में है, स्ट्रेस में है, ये सोच के कि या तो वो अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है। और चर्चा में ये निकला कि ये कितना गहरा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही कह लीजिए अब तो, जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है और देश के युवाओं में ये बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया और तमाम पीयर प्रेशर कहीं से भी जो आ रहा है वो उसके पीछे का कारण बन रहा है। तो ब्रेक से पहले तो हमने समस्या पे बात की, अब जरा समाधान की तरफ रुख करेंगे। और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एम्स से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। डॉक्टर रंजन, आपका भी स्वागत है। तो ब्रेक से पहले काफी चर्चा की हमने इसको लेकर, अब थोड़ा यह था कि समाधान की तरफ जाते हैं। तो आप ही से मैं चर्चा शुरू कर देता हूं कि समस्या तो हम समझ गए, लेकिन क्या इसका कोई समाधान भी है? क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम हैं, हमारे बच्चे हैं, वो प्रेशर तो शायद दिन पे दिन और बढ़ता ही चला जाएगा। जी, इस समस्या का समाधान सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेवर डू एनीथिंग फॉर रॉन्ग रीजंस। मोटापे को कम करना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जब इस मूलभूत बात को अगर हम समझ पाएंगे, तभी हम लोग एक लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे। नंबर 2, स्वस्थ रहना एक क्रैश कोर्स जैसा नहीं है। मोटापे को कम करना कोई सप्ताह या महीने भर का काम नहीं है, बल्कि जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। चाहे कुछ लोगों में जिन्हें दवाई देने की आवश्यकता पड़े या फिर कुछ सर्जरी में देने की जरूरत पड़े, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंज, जो आपकी जीवन शैली से संबंधित जो परिवर्तन है, उसको लाना आवश्यक है। और वो तभी हम ला सकते हैं जबकि व्यक्ति अपने आप में लंबे समय तक दृढ़ निश्चय करे, नंबर 1। नंबर 2, उसका परिवार उसके लिए पूरा सहयोग करे। ओबेसिटी इन आइसोलेशन कभी नहीं होता है, आसपास हमेशा ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट होता है, और उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए पूरे परिवार को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। आपके वर्क प्लेस पर, हम लोग हर वर्क प्लेस पर देखते हैं कि वहाँ फास्ट फूड, चाहे वो पिज्जा, बर्गर हो, चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, यह बड़े आराम से मिल पाता है। लेकिन जो हेल्दी फूड हुआ वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल के साथ मिल पाता है। और साथ ही साथ जो युवाओं में, चाहे वो उनके पढ़ने को लेकर के हो या फिर वर्क रिलेटेड काम को लेकर हो, स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। तो स्क्रीन टाइम, चाहे वो काम करने के लिए जरूरत हो तो उस पर तो शायद नियंत्रण करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो टाइम हम लोग जो लीजर लाइक रिलेटेड एक्टिविटीज में, चाहे वो टीवी देखने में या मनोरंजन के लिए या अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, उसे जरूर हम कर सकते हैं। चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न रहें, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हर दिन आपको अपनी जिंदगी में 1 घंटा समय निकाल करके जरूर व्यायाम को करना होगा। सोने पर बिल्कुल ध्यान दें। किसी दूसरे को जज करने के बजाय कि वो मोटा लग रहा है, पतला लग रहा है, जाने अनजाने उसे बुली करने के बजाय हम लोग उसके लिए सहायक बने। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो जाता है तो हम लोग उसे बुली नहीं करते, उसे शर्मिंदा महसूस नहीं कराते हैं। ठीक उसी तरह ओबेसिटी के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो यंग एडल्ट हो या महिलाएं हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसे शर्मिंदा महसूस कराने के बजाय, उसे जज करने के बजाय उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें और वेट मैनेजमेंट की जर्नी में उसके साथ सहयोग करें। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो इसका एक पहलू हो गया। डेफिनेटली आप स्वस्थ रहना सबके लिए ज़रूरी है। आप ओवरवेट हैं तो आपको एक नॉर्मल वेट की तरफ आना चाहिए, आप अंडरवेट हैं तो डॉक्टर से बात करके आपको तब भी नॉर्मल वेट की तरफ आना चाहिए ना। आपको कुल मिला के स्वस्थ रहना है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपका बीएमआई और वेट क्या आपके लिए प्रॉपर है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है डॉक्टर आशुतोष, वो ये कि जो लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि जो लोग सही भी हैं, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है कि होंगे, लेकिन वो खुद के अंदर ही वो चीज क्रिएट कर ले रहे हैं। कोई उनको जाकर बॉडी शेमिंग भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुद ही इतना प्रेशर ले रहे हैं देखकर, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहा हो या जहां से भी आ रहा हो, कि भाई मैं तो ठीक नहीं हूं। तो वो अंदर जो सेल्फ डाउट आ रहा है, उसका क्या इलाज है? देखिए, ये एक टाइप का सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस हम बोल सकते हैं। इसके अंदर जो डाइट है, एक्सरसाइज है, ये तो हेल्प करना ही है, पर अगर ये इंसान को उनके फंक्शनिंग में रुकावट आती है, यानी कि उनके कामकाज में, जैसे कि ये स्टडी में मेजॉरिटी तो स्टूडेंट्स ही थे, तो अगर उनका ध्यान में तकलीफ हो रही है या उनको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लग रही है, तो मेरी इनसे राय है
कि ये जाके साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करे, क्योंकि ये फिर एक बीमारी का सिम्टम पूरा हो सकता है, एंजाइटी का या डिप्रेशन का, और उसका इलाज करवाए। क्योंकि अगर एंजाइटी और डिप्रेशन है तो उनको ये मोटापा होना, ये या तो फिर अंडरवेट होना, इसका रिस्क बढ़ जाता है। यानी ये दो तरफा ट्रैफिक बोल सकते हैं। अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उस इंसान को ओवरवेट या ओबीज होना या अंडरवेट होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और उसका विपरीत, अगर वो ऑलरेडी अंडरवेट है या ओवरवेट है या ओबीज है तो उनको मेंटल प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों फिजिशियन के पास भी जाना है अगर वो वाकई में ओबीज है, तो उसके लिए काफी असरकारक आजकल इलाज भी आ रहे हैं। और दूसरा, अगर उनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, यानी कि दिमाग के प्रॉब्लम है, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाके भी दवाइयाँ लेनी है। और ऐसी भी दवाइयाँ आती है जो वजन एक्चुअली घटाने में भी हेल्प करती है, जो एंटी डिप्रेशन का भी काम करती है। विपिन जी। जी बिल्कुल। तो ये देखिए दो धारी तलवार कहूँ क्या कहूँ इसको, कि एक तरफ है तो आप अपना वेट मैनेजमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करके कर लेते हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा बड़ी चिंता है कि आप जो इसके कारण स्ट्रेस ले रहे हैं वो आपको ज़्यादा बीमार करेगा। डॉक्टर साहब जैसी सलाह दे रहे हैं कि अगर आपसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। डॉक्टर नवल, आपकी तरफ से कोई सलाह? कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक के शरीर की संरचना अलग होती है। हर एक के शरीर का मेटाबॉलिज्म, या किस तरह से आप जो खाते पीते हैं वो किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो हर एक का बॉडी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता, मेटाबॉलिज्म सेम नहीं होता। इसलिए किसी को एक आइडियल बॉडी बना के उसकी वजह से स्ट्रेस लेना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हेल्थ की तरफ ध्यान दें। आपका वेट अगर कम है, अंडर वेट है, तो कोशिश करें कि नॉर्मल वेट पे आ जाए। और अगर वो है तो कारण ढूंढिए पहले कि कारण क्या है। कई बार कुछ कारण भी होते हैं जिनकी वजह से, अगर कोई कारण सेकेंडरी या डिजीज नहीं मिलती है तो आपकी डाइट और उसी डाइट से ही काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। और अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो भी बाकी अब सब चीजें अगर ठीक है, खाली आपका वजन ज्यादा है या बीएमआई ज्यादा है, मगर उस हाल में आप बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, हो सकता है दिक्कत आगे शुरू। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉर्मल की तरफ आए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक बॉडी टाइप को आइडियल Perfect बॉडी ना माने। टाइप ना माने। कोई परफेक्ट नहीं है। कोई भी इस पूरे संसार में कोई बॉडी टाइप परफेक्ट नहीं है। जो बीएमआई के लिमिट्स बनाई गई हैं वो इस वजह से बनाई गई हैं कि उसके दोनों तरफ आप जाएंगे तो हेल्थ रिस्क होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। कम की तरफ अलग होता है, ज्यादा की तरफ अलग होता है। आप उस लिमिट में अपने आप को लाने की कोशिश करें, हेल्दी रहिए। हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए, बजाय इसके कि मेरा बीएमआई बिल्कुल ठीक है, मैं तनाव से मुक्त हूँ या मैं किसी बीमारी से मुक्त हूँ, मगर मेरे पास अगर सिक्स पैक नहीं है तो मुझे बड़ा स्ट्रेस है। वो कोई बिल्कुल। और जरूरी नहीं है। यही बात ना हो। समझने वाली भी है जो हमारे तीनों एक्सपर्ट बता रहे हैं कि देखिए बॉडी भी आपके जो पर्सनालिटी है उसका एक हिस्सा है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी के और भी कई हिस्से हैं। आप कैसा बोलते हैं, आपका नॉलेज का लेवल कैसा है, आपका आईक्यू कैसा है, हो सकता है आपके अंदर कोई और विशेष गुण हो, उस पर भी फोकस कीजिए। ये ठीक है कि ये आपका एक जिसे कहते हैं विजिटिंग कार्ड जैसा होता है कि जब तक आप दूर से कोई आपको देख रहा है तब तक शायद वो आपको वहीं से पहचानेगा या समझेगा या अपना एक इंप्रेशन बनाएगा, लेकिन आप सिर्फ वहीं तक तो रुकेंगे नहीं, इंटरेक्शन लेवल पे भी जाएंगे, तो वहां पर भी मैटर करता है। उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। और जहां तक ओवर अंडर वेट की बात है, डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसे एक मानसिक समस्या मत बनने दीजिए। सोशल मीडिया और वहां से ये सब मत उठाइए कि आप इतने डीप कंपैरिजन में चले जाएं कि खुद डिप्रेस महसूस करें। उसको वहीं तक रहने दीजिए, अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आई होप ये पूरी बातचीत के बाद आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस हो रहे होंगे और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजन, डॉक्टर नवल और डॉक्टर आशुतोष आपका। बहुत ही अच्छी बातें आपने आज बताई और मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी और आगे से वो ऐसा कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस इन चीज़ों को लेकर महसूस नहीं करेंगे। नमस्कार।